दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और साथियों, आज जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि जब से ये कोरोना की सेकेंड वेव आई है, तमाम लोगों की जाने जा रही हैं। काफ़ी खतरनाक परिस्थिति से हमारा देश गुजर रहा है, पूरी दुनिया इससे प्रभावित है। साथियों, आज एक बहुत ही दुखद खबर है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में जो तेलंगाना के अंदर पूरे केसेस को देखते थे, श्रीमान दिलावर हुसैन साहब जो कि बहुत ही अच्छे वकील थे, आज दोपहर उनका इंतकाल हो गया। पिछले 11 दिनों से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो बच नहीं सके और आज दोपहर में उनका इंतकाल हो गया। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिलावर हुसैन साहब से मैं तकरीबन 3 बार मिल चुका हूं। दिलावर हुसैन साहब एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, कम बोलते थे, ज़्यादा काम करते थे, एक बहुत ही नेकदिल इंसान थे, हमेशा मुस्कुराते रहते थे। उनसे कुछ भी पूछो तो मुस्कुरा कर जवाब देते थे। किसी प्रकार का ईगो नहीं था उनके अंदर। बहुत ही ह्यूमन बीइंग इंसान थे। आज हुसैन साहब हमारे बीच में नहीं रहे, ये हम सभी लोगों के लिए बहुत दुख की घड़ी है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि दिलावर हुसैन साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे और साथ ही साथ उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में इस गम को सहने की ताकत दे। और आज हम सभी लोग, पूरे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सभी लोग उनके परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में सभी साथ खड़े हैं। साथियों, दिलावर हुसैन साहब ने चाहे नामपल्ली का मैटर रहा हो, चाहे रंगारेड्डी कोर्ट का मामला रहा हो, चाहे तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर का मामला रहा हो, और सुप्रीम कोर्ट की लीगल टीम के साथ भी मिल करके एक बहुत अच्छा समन्वय बना करके काम करते थे। उनके काम की जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। पंक्चुअल होने के साथ साथ प्रोफेशनल होने के साथ साथ वो बहुत अच्छे इंसान थे। कोई भी शब्द बोलेंगे उनके लिए तो छोटा पड़ जाएगा। जो भी लोग उनके टच में थे, जो कभी भी उनसे एक बार भी मिला होगा, आज उनकी ये खबर सुनकर बहुत दुखी होगा। मैं 3 मुलाकातों में ही उनसे बहुत प्रभावित था। उनके काम करने का अंदाज, उनकी हाजिर जवाबी,
मुस्कुरा करके लोगों को जवाब देना, सभी के सवालों को रिस्पॉन्ड करना, ये उनकी खासियत में शामिल था। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग भी दिलावर हुसैन साहब के लिए, आप सभी लोग उनके लिए दुआ करें, उनकी मगफिरत के लिए आप सभी लोग उनके लिए दुआ करें। साथियों, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब इंसान ये दुनिया छोड़कर चला जाता है तो चंद शब्दों और दुआओं के सिवा कुछ भी नहीं बचता है। तो आप सभी लोग हुसैन साहब के लिए दुआ करें। साथियों, देखिए, जो कोरोना की सेकेंड वेव आई है ये बहुत ही खतरनाक है। पिछले बार जब कोरोना स्टार्ट हुआ था पिछले साल मार्च में, वैसे केसेस तो दिसंबर से ही आने शुरू हो गए थे चाइना के अंदर, लेकिन इंडिया में इसकी दस्तक दिसंबर जनवरी में सुनाई पड़ी और इसका इफेक्ट मार्च में दिखना शुरू हुआ। उसके बाद लॉकडाउन हुआ। पिछली बार मौतों का जो आंकड़ा था उसको लोग मजाक में लेते थे, लेकिन इस वर्ष 2021 में कोई भी आदमी होगा, जितने भी लोग आप लोग मुझे इस समय देख रहे हैं, आप लोग अपने रिश्तेदारी में, अपने परिवार में, नातेदारियों में देख लीजिए, कहीं न कहीं कोरोना से लोगों की डेथ हुई है। साथियों, आप लोग इसको हल्के में ना लें। जब तक कोई आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम ना हो आप लोग घर से बाहर ना निकलें। बहुत ही इमरजेंसी होने पर ही आप घर से बाहर निकलें। और साथियों, मैंने देखा कई लोग हैं जो लोगों की मौत को मजाक उड़ा रहे हैं, ये तो ऐसा था, वो तो ऐसी थी। साथियों, ये बहुत ही घिनौनी हरकत है। किसी की मौत पर कभी किसी को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एक बहुत पुरानी कहावत है कि मौत से किसकी रिश्तेदारी है, मौत से किसकी रिश्तेदारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है। मौत किसी की रिश्तेदार नहीं है। इसके लिए कभी भी किसी मरे हुए व्यक्ति पे कोई कमेंट ना करें, कोई उल्टी सीधी बात ना बोले। एक दिन सबका अंजाम यही होना है। दुनिया में कोई अमर होकर नहीं आया है। साथियों, मैं तमाम कुछ चैनलों पर देख रहा हूं कि मुझको कई लोगों ने, कोई एक आपा है काफी अपशब्दों से गाली दे रही थी, मैंने देखा। वैसे कुछ लोगों को तो इतना भी तमीज नहीं है कि किस तरह के ऑडियो को चैनल पे चलाना चाहिए, किसको नहीं चलाना चाहिए। न तो उनको अपनी इज्जत का ख्याल है, न तो अपने रेपुटेशन का ख्याल है, न तो पब्लिक में क्या चीज पब्लिश करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, उसका भी ख्याल नहीं है। ऊपर वाला उनको हिदायत दे। तो जो आपा गाली दे रही थी उनको मैं बताना चाहता हूं कि बहन बहन के लिए, भाई के नजरिए में कोई फर्क नहीं होता। जैसे मैं नौहिरा को से आपा को अपनी आपा कहता हूं, नरगिस आपा को आपा कहता हूं, नाजिमा फरहाना आपा को आपा कहता हूं, उसी तरीके से आप भी मेरी बहन हैं, आप भी मेरी आपा हैं। आपका भी वही सम्मान है। अब आप मुझे कुछ भी बोलें, ये आपकी मर्जी है, इस पे तो मैं आपको रोक नहीं सकता हूं। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं
साथियों, पिछले साल जब भी यही महीना पकड़ लो, मई का महीना, तब चैनलों पे क्या खबरें आती थी, क्या बात होती थी, फला डेट मिल गई, अगले महीने डेट मिल गई, 2 महीने बाद की मिल गई। लेकिन आज जब सभी लोगों की मेहनत से, इसमें आप सभी लोगों की मेहनत शामिल है, उसमें कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने सुई की नोक के बराबर भी इसमें मदद की होगी। तो पिछले साल बेल की बातें चलती थी, लेकिन इस साल सारे ग्रुपों में, तमाम चैनलों पर यह खबरें आ रही हैं, आज इनको पैसा मिल गया, कल उनको पैसा मिल गया, इनको इतना मिल गया, उनको उतना मिल गया। साथियों, ये सारी चीजें जो संभव हुई हैं, ये आप लोगों के सब्र का असर है, सब्र का परिणाम है। इसके लिए बहुत सारे लोगों को मैं सैल्यूट करना चाहता हूं, जिन्होंने कोई एफआईआर कंप्लेन नहीं करे, जिन लोगों ने ऑडियोज वीडियोज के माध्यम से समझाए, उन्होंने इसको पूरी तरीके से, इस ट्रेजेडी को जो इतना बड़ा मामला बन रहा था, उसको पूरी तरीके से मिनिमाइज करने का काम किया है। और साथियों, आज जिन अकाउंट्स में 5,000 रुपए आ रहे हैं, 2,500 रुपए आ रहे हैं, 1,250 रुपए आ रहे हैं, उन्हीं अकाउंट में एक दिन 50,000 भी आएंगे, 5 लाख भी आएंगे, 5 करोड़ भी आएंगे। आप थोड़ा इत्मीनान तो रखिए। साथियों, जब शुरुआत हो गई है, तो एक दिन ये अमाउंट बड़े अमाउंट में कन्वर्ट होगा। साथियों, जिस तरीके से आप लोग जानते हैं, इस समय जो भी लोग मुझे पूरे भारतवर्ष से देख रहे हैं, पूरी दुनिया से लोग देख रहे हैं, आप सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग मेरी बात को बहुत तवज्जो देते हैं, और मैं भी कुछ बोलने के पहले काफी सोच समझ के ही बोलता हूं। साथियों, जब पैसा मिलने का आगाज हो चुका है, तो आप यकीन मानिए, एक दिन आपका पूरा का पूरा पैसा आपके अकाउंट में होगा। शुरुआत तो हुई ना, पैसे मिलने की शुरुआत होना, ये अपने आप में साथियों बहुत बड़ी बात है। और हम लोग आपकी परेशानियों में आपके साथ खड़े हैं। हम लोग जानते हैं कि इस समय रमजान का महीना चल रहा है, आप लोग काफी तकलीफों से गुजर रहे हैं। आपके सब्र को सलाम है, सल्यूट है। जैसे आप लोगों ने इतना दिन तक साथ दिया है, ऐसे साथियों आप लोग अपना साथ बनाए रखें। वो दिन दूर नहीं, जैसे आज आप लोग अपनी 5,000 की रिसिप्ट शेयर कर रहे हैं, आप 50,000 की, 5 लाख की और 5 करोड़ की रसीद भी ग्रुपों में शेयर कर रहे होंगे। उसके लिए आप डॉक्टर नवीरा शेख पूरी तरीके से काम कर रही हैं। इस समय 24/7 इंटू 30 डेज उनका पूरा का पूरा काम इसी मुद्दे पर चल रहा है। ये पूरी दुनिया में जो भी लोग मुझे इस समय देख रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को यह बात बताना चाहता हूं, आपा की नीति में, आपा की नीयत में कोई खोट नहीं है दूर दूर तक। और उसका परिणाम आप लोग देख रहे हैं। कोर्ट के ऑर्डर के बाद ऑफिस ओपन करना, लोगों को पैसे देने की शुरुआत करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरी बात को लोगों के सामने रखना, यह बहुत ही सराहनीय कदम था। और साथियों, आप लोगों की परेशानियां आपा को मालूम है, और उसके लिए पूरा का पूरा प्रयास कर रही हैं कि आप लोगों को जल्द से जल्द इन परेशानियों से निजात मिल सके। दोस्तों, जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि इस वक्त
कोरोना की महामारी से पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया प्रभावित है। कोरोना की इस वबा में जहां पे तमाम लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, वहां पर आपा पैसों का इंतजाम करके लोगों के अकाउंटों में पैसा ट्रांसफर करने का काम लगातार कर रही है। ये जरूर है कि आज अमाउंट कम आ रहे होंगे, इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये ज्यादा में कन्वर्ट हो जाएंगे। बीच में उन्होंने अपने वीडियो के जरिए बात कही थी, मैं उसी बात को कोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि बैंक में सीएमएस सर्विस के लिए वो काम कर रही है ताकि एक ही बार में हजारों लाखों लोगों को पैसा पहुंचे। प्रक्रिया में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन उनका काम लगातार जारी है और हर रोज इस पे तमाम कदम उठाए जा रहे हैं ताकि आप सभी लोगों को सहूलियत मिल सके। हमारी तमाम माताएं, तमाम बहनें, तमाम माता पिता समान बुजुर्ग तमाम परेशानियों से रूबरू हो रहे हैं। आप लोगों की परेशानियों का निदान बहुत जल्द हो, इसके लिए मैं भी दुआ कर रहा हूं और आपा इसके लिए पूरा दिन 24/7 काम कर रही है। साथियों, जैसे आप लोगों ने 2 से 3 साल सब्र का मुजाहिरा किया, मैं मानता हूं कि सब्र की कोई न कोई सीमा होती है, लेकिन साथियों अब पैसे मिलने की शुरुआत हो चुकी है। हर रोज तमाम दोस्त अहबाब, भाई बहन अपनी रसीदें शेयर करते रहते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। इंशाअल्लाह ये अमाउंट्स बहुत जल्दी बड़े अमाउंटों में भी कन्वर्ट होंगे। आप लोग अपना साथ बनाए रखें। साथियों, हमने आपसे जो वादा किया है, आखिरी दम तक आपके साथ खड़े रहेंगे। खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। साथियों, रमजान के टाइम पर डेली वीडियो बनाना, आप लोग शांति से त्योहार मना रहे हैं, अच्छा नहीं लगता डेली आकर के कुछ न कुछ बोलना, लेकिन कुछ लोग इस तरह की मानसिकता के लोग हैं कि वो 12-12 बजे रात, 2-2 बजे रात तक लोगों को पैनिक करने का अपना कारोबार करते रहते हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला हिदायत दे, को सद्बुद्धि दे, उनको तौफीक अता फरमाए। साथियों, एक बार फिर मैं आप लोगों से ही गुजारिश करूंगा कि जैसे आप लोगों ने इतने दिन तक सब्र किया है, ऐसे अपना सब्र बनाए रखें। बहुत जल्द आपको खुश होने का मौका मिलेगा, आपके सारे गम दूर होंगे, आपकी सारी तकलीफें काफूर हो जाएंगी। और साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को कहूंगा कि दिलावर हुसैन साहब के मगफिरत के लिए आप लोग दुआ करें। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों से यहीं से लेता हूं विदा। नमस्कार, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज, जय हिंद।